जी नाज़रीन, तो हमारे साथ मौजूद हैं JUI का जो वफ़द है जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात की तरफ से जो यहाँ पे वफ़द पहुँचा और जो मुतासरीन हैं उनकी यहाँ पे जो है वो देखभाल करने के लिए, उनके हालात को जानने के लिए। सर बताइएगा, आपकी जमात की तरफ से जो TLP जमात है उसकी तरफ से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और आपके क्या जो है वो पैगाम है गवर्नमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब का पैगाम लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि और मैं हुकूमत वक्त से कहना चाहता हूँ कि किसी भी मजहबी कारकुन को आप पाकिस्तान में लावारिस मत समझें। तमाम जमातों के कारकुन मुश्तरका काज के लिए मैदान अमल में खड़े हैं। अगर आप गज़ा और फ़लस्तीन के उन्वान पर कौम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते तो फिर याद रखें, हम ग़ुलामाना जहनीत के साथ आपको मैदान में उतरने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आप TLP या दीगर मजहबी तंजीमों के कारकुनान पर तशद्दुद करेंगे और यहाँ कौम फ़िरक़ों में बटी रहेगी तो वो वक्त गुज़र चुका है। अब इंशाअल्लाह कौम एक शीशा पलाई हुई दीवार बनकर मैदान में उतरेंगे। ये हमारे जो तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान के जो साथी हैं, एहतजाज पुरअमन एहतजाज इनका हक़ है। कोई दुनिया की स्टेट और रियासत इनको पुरअमन एहतजाज से मना नहीं कर सकती है। अगर आपको कोई मसाइल हैं, आप इनके साथ गुफ्तगू करें, मुज़ाकरात करें। ये जमहूरी मुल्क है, जे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर आप आए दिन मजहबी कारकुनों को लवारिस समझकर उन पर गोलियां बरसा दें और आप ये समझें कि मजहबी सियासत का ख़ात्मा कर देंगे। आप किसको खुश करना चाहते हैं? मैं पूरे दुखी दिल के साथ हाज़िर हुआ हूँ। मैं अपने भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान साहब का पैगाम है, कोई कारकुन अपने आप को लवारिस मत समझे। TLP के कारकुन और जमीयत के कारकुन का हमारे यहाँ कोई फ़र्क नहीं है। सर एक चीज़ हमें बताएं कि अगर जो क्रैकडाउन है, अभी भी इतलात हैं कि आज रात फिर क्रैकडाउन होने जा रहा है, अगर ये क्रैकडाउन नहीं रुकता तो आपकी जमात की तरफ से इनके लिए क्या जो है वो आवाज़ बुलंद है? पहले भी जब यहाँ पर क्रैकडाउन किया गया, कायदे मिल्लत इस्लामिया ने एक वाज़ेह पैगाम दिया था। हमने अपने सूबे और मरकज़ को सारे अहवाल से आगाह करना है जाकर, जो भी हमें पॉलिसी देंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो सब कौम के सामने आ जाएगी। लेकिन हुकूमत वक्त से यही कहना चाहता हूँ कि होश के नाखुन लो। कल के वो हुक्मरान जिन्होंने इनके ऊपर गोलियां बरसाई थी, आज उनका अंजाम देख लो। कुर्सी किसी की मजबूत नहीं है, कुर्सी सिर्फ आयतुल कुर्सी वाले की मजबूत है। मैं आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ, मुज़ाकरात की तरफ जाओ। कोई मसला है, हमारे अकाबिरीन मौजूद हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, दीगर अकाबिरीन, हमारे कायदे मिल्लत इस्लामी मौलाना फजलुर रहमान, हमारे भाई साद रिजवी, हम उनके साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ जमा हुए हैं। मैं तहरीक लब्बाइक कारकुनों से कहना चाहता हूँ, हम किसी सियासत के लिए यहाँ नहीं आए। हमारा खून, हमारा जान, हमारी माल, जमीयत का कारकुन आपके शाना बेशाना है। जिस वक्त हमने 2018 में इसराइल के ख़िलाफ़ कैंपेन खड़ी की थी तो ये लोग उस वक्त भी हमें ताने देते थे कि मौलाना फजलुर रहमान किस इसराइल के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। ग्राउंड पर तो कोई इसराइल के ख़िलाफ़ जो है तहरीक, उसके हक़ में तहरीक नहीं चलाई जा रही। लेकिन आज के ये हालात को देख कर हमने बर वक्त अपनी तहरीक का आगाज़ किया था और अब इसराइल के ख़िलाफ़ कैंपेन पाकिस्तान के बच्चे की दिल की आवाज़ बन चुकी है, पूरी कौम की आवाज़ बन चुकी है। आप इस तहरीक से मत टकराएं वरना आपको नामो निशान नहीं रहेगा। जी इनके जज्बे जो है वो बड़े जवान हैं, इसी के साथ ये नारे भी बुलंद कर रहे हैं। अच्छा सर, हमें बताएं, हमारे साथ TLP के जो रहनुमा हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानना चाहते हैं। सर अभी तक जो है वो बताया जा रहा है कि आपकी तरफ से जो कॉल थी जिसकी वजह से ये सारा मामला शुरू हुआ, वो कॉल अपनी जगह पे मौजूद है। कल आपका इस्लामाबाद की तरफ जो है वो मार्च जा रहा है या वो अभी फ़िलहाल उसको मुअत्तल कर दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाईजान, असल में हमारी कॉल अल्हम्दुलिल्लाह वो उसी तरह कायम दायम है। पहली तो बात ये है, और हुकूमत ने जो हमारे साथ गुंडागर्दी की है, ये इंतहाई जुल्म ज़्यादती की है निहत्ते कारकुनों पर। दूसरा ये है कि हमारा, क्योंकि जो हमारी शूरा है उनका इजलास जारी है, इंशाअल्लाह जैसे ही क़ायदे मिल्लत इस्लामिया जिगर गोशा अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद साद हुसैन रज़वी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला जो इरशाद फरमाएंगे। जी हमने पहले तो फैज़ाबाद से अमरीकी एम्बेसी तक जाना था, अब इंशाअल्लाह अगर वो ऐलान फरमाएंगे तो लाहौर से फैज़ाबाद और फैज़ाबाद से अमरीकी एम्बेसी इंशाअल्लाह। लेकिन ये है कि हमारी शूरा जो फ़ैसला करेगी, इंशाअल्लाह हम सारे के सारे कारकुनान ज़िम्मेदारान उसी पे अमल करेंगे। अच्छा सर, हमें बताएं कि इसके अलावा मैं जमीयत उलमाए इस्लाम
ये तशरीफ़ लाए हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं ज़िला लाहौर के, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये ऐसे वक्त में हमारे पास तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब का सदका इन्हें दोनों जानों की इज़्ज़त अता फरमाए। सर एक चीज़ बताएं कि हमास और इसराइल के मामला जो है वो आपस में तय होने जा रहे हैं। जब हमास को अब नहीं मसला जो है वो बताया जा रहा कि उनको अब किसी तरह के भी ख़ास तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रहे, तो फिर आप जो बहुत पीछे जाके पाकिस्तान में बस रहे हैं, फिर आप फ़लस्तीन के लिए उस तरह आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शायद आपके इल्म में है कि जब से फ़लस्तीन का ये मसला चला है, हम उसी दिन से ही फ़लस्तीन के, हमास के और गज़ा के मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। और आपने इस्लामाबाद में देखा कि मिलियन मार्च कायदे मोहतरम की क़यादत में हुआ, वहाँ एक पत्ते का नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम, क्योंकि ये जो मामला चल रहे थे, तो इसी हवाले से कायदे मोहतरम ने पिछले जुमे ऐलान फरमाया कि जुमे को हम अहले फ़लस्तीन, अहले गज़ा और हमास के हक़ में फैज़ाबाद से अमरीकी एम्बेसी तक जो है हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन अफसोस ये है, और सवाल आपको इन इदारों से करना चाहिए, हुकूमत से करना चाहिए, कि अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया और आपने जनाब चादरों चार दीवारी का तक़द्दुस जो है वो पामाल किया। हमारे कारकुनान को, ज़िम्मेदारान को आपने जनाब वाला जो है ना रात गिरफ़्तारियाँ की, और फिर रात यहाँ शैलिंग की गई, यहाँ सीधी गोलियाँ चलाई गई, यहाँ जो है ना दावा बोला गया। हालांकि यहाँ कोई पहले जब आए हैं यहाँ से 10-12 कारकुन गिरफ्तार करके लेके गए। इस मस्जिद का उन्होंने तक़द्दुस जो है वो पामाल किया है। बीमार जूते आए, मिज़ार शरीफ अमीरुल मुजाहिदीन का तक़द्दुस पामाल किया। फिर उसके बाद जब कारकुनों को कॉल दी गई कि मरकज़ में इन्होंने दावा बोल दिया, आप इधर आएँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरी तौर पर कारकुनान जब इधर आए हैं तो फिर इन्होंने दोनों तरफ से हमारे ऊपर शैलिंग की और गोलियां बरसाई और हमारे 2 कारकुनों को शहीद कर दिया। तकरीबन 45 के करीब जो है वो कारकुनान हैं जो ज़ख्मी है। उनमें से कई ज़ख्मी जो है वैसे हैं जो बड़े शदीद ज़ख्मी हैं। अगर उनकी बर वक़्त उनका इलाज किया जाता, जैसे 2 शहीद हुए हैं, उनमें से एक वो था कि अगर बर वक़्त उसे अस्पताल पहुँचाया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। इसी तरह हमारे जो अभी भी यानी कि कारकुनान हैं शदीद ज़ख्मी हैं, अस्पतालों में हैं, लेकिन इनका जुल्म सितम ये है कि जैसे इसराइल मैयतों को यानी कि छुपा लेता है, गुम कर देता है, हुकूमत पाकिस्तान और बिलखसूस जो है पंजाब पुलिस हमारे वो शुहदा की मैयतें भी ले गए और गुमनाम मकाम पर वहाँ मुंतकिल कर दी। उनके साथ जो उनकी बहनें थी, भाई थे, अजीज़ थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया। जो हमने इलाज मुआवजे के लिए अस्पतालों में अहबाब को भेजा, उनको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया। यानी कि इस कदर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं पंजाब में, और पंजाब हुकूमत कर रही है, करवा रही है, और DIG साहब जो हैं वो करवा रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि आप उनसे सवाल करें कि यार इन्होंने क्या किया है जो आपने क्रैक डाउन रात की तारीखी में किया, और इधर आकर आपने बेजा जो है ना जनाब वाला हमारे कारकुनान को गिरफ़्तार किया, और फिर बहुत सारे सैयदज़ादे, बहुत सारे उलमा जिनके घरों में ये पुलिस दाखिल हुई और उनकी चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया। किस वजह से किया? हमने कौन सा जुर्म किया? जी नाज़रीन, आपने देखा ये सवालात कायम कर रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट इस चीज़ का जवाब दे कि हमारा जुर्म क्या था जो हम पे गोलियां बरसाई गई। इस